यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जन्मदिन मनाने का चलन हमेशा से नहीं रहा है। जन्मदिन पार्टियों की शुरुआत कई लोगों को हैरान कर सकती है। आइए देखें कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और जन्मदिन मनाने के कई आम तरीके क्यों प्रचलन में आए। जन्मदिन का पहला उल्लेख प्राचीन मिस्र से मिलता है, जहां फ़ाराओं के लिए बड़े समारोह आयोजित किए जाते थे। ये समारोह राज्याभिषेक की तिथियां थीं, जो फ़ाराओं के देवता के रूप में जन्म के प्रतीक थे। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से पहला उत्सव लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इसका पहला लिखित उदाहरण हिब्रू बाइबल में मिलता है, जिसमें मिस्र के फ़ाराओं के लिए इस तरह के उत्सव का वर्णन है। कई चीज़ों की तरह यह मिस्री परंपरा प्राचीन यूनानियों द्वारा भी प्रचलित थी। वे भी अपने देवताओं का सम्मान करते थे। इसके लिए चंद्र देवी आर्टेमिस को चांद के आकार का केक चढ़ाते थे। चंद्रमा की चमक और आर्टेमिस की सुंदरता को पुनः प्राप्त करने के लिए यूनानियों ने केक में जलती हुई मोमबत्तियां लगाई, ताकि वे चमकती हुई दिखे। यह एक परंपरा बन गई जो आज तक चली आ रही है। दुनिया में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले जन्मदिन क्रिसमस की मेज़बानी करने के बावजूद ईसाई चर्च के इतिहास के शुरुआती दौर में जन्मदिनों को मूर्ति पूजक रीति रिवाज माना जाता था। अपने अस्तित्व के शुरुआती कुछ वर्षों में वे जन्मदिन को मनाने को बुरा मानते थे और इसकी अनुमति नहीं देते थे। चौथी शताब्दी के आसपास जब ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, तो ये बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये उत्सव उन लोगों को आकर्षित करने के लिए मनाया जो पहले से ही रोमन त्यौहार सैटर्नालिया मनाते थे। मध्यकाल में कुलीन वर्ग ने अपने वास्तविक जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया, जबकि किसान अपना संत दिवस मनाने लगे, जिस संत के नाम पर उनका नाम रखा गया था। ज़्यादातर शोध बताते हैं कि रोम पहला ऐसा समाज था जिसने गैर धार्मिक हस्तियों के जन्मदिन मनाना शुरू किया। हालांकि उन्होंने ऐसा सिर्फ पुरुषों के लिए ही किया, क्योंकि 12वीं सदी तक महिलाओं के जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे। रोमनों ने ही सबसे पहले सरकार द्वारा स्थापित ज़्यादा प्रसिद्ध नागरिकों के जन्मदिनों को समर्पित सार्वजनिक अवकाश भी स्थापित किए। रोमन समारोह ने उदार उपहार देने की प्रथा को भी जन्म दिया। आधुनिक जन्मदिन की पार्टी कई सामान्य विशेष 18वीं सदी के अंत में जर्मनी से आई थी। इस समय तक जन्मदिन समारोह काफ़ी व्यापक रूप से प्रचलित हो चुका था। उदाहरण के लिए चीन में बच्चे का पहला जन्मदिन एक विशेष सम्मान समारोह माना जाता था, लेकिन ये जर्मनी से आया, जहाँ किंडरफेस्ट बच्चों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो आज के जन्मदिन पार्टियों का सबसे स्पष्ट पूर्वाभास बन गया। यहीं पर बच्चे का जन्मदिन केक और मोमबत्तियों के साथ मनाया जाता था, जो उनकी उम्र को दर्शाती थी, और आने वाले वर्ष के प्रतीक के रूप में एक अतिरिक्त मोमबत्ती भी जलाई जाती थी। यहीं से इच्छा पूरी करने के लिए मोमबत्तियां बुझाने की प्रथा भी शुरू हुई। स्वादिष्ट मीठे केक बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री की ऊंची कीमतों के कारण केवल अमीर लोग ही इस तरह जन्मदिन मना पाते थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति के विस्फोट के साथ ये स्थिति बदल गई। उस समय सामग्री कहीं अधिक सुलभ और सस्ती हो गई। बेकरी में कन्वेयर बेल्ट के आने से बेकर्स पहले से बने केक उन माता पिता के लिए भी उचित दामों पर उपलब्ध कराने लगे जो इतने अमीर नहीं थे। इस तरह जन्मदिन का जश्न अब तक के सबसे बड़े कई बाज़ारों में पहुंच गया। कई संस्कृतियां और धर्म विशिष्ट जन्मदिनों को अन्य की तुलना में अधिक महत्व देते थे। जापान जनवरी के दूसरे सोमवार को आयु प्राप्ति दिवस कमिंग ऑफ एज डे मनाता है, जो पिछले वर्ष 20 वर्षों की आयु प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह उनके वयस्कता में प्रवेश का प्रतीक है। यहूदी लड़के और लड़कियां अपने 12वें या 13वें जन्मदिवस पर मिट्ज़वा क्रमशः बार और बैट मनाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे यहूदी धर्म के किस संप्रदाय का पालन करते हैं। ब्राज़ील सहित कई हिस्पैनिक देश क्विसेनियरस मनाते हैं, जो एक लड़की के 15वें जन्मदिन का उत्सव है, जो बचपन और युवावस्था के बीच के संक्रमण का प्रतीक है। भविष्य में हम अलग अलग संस्कृतियों में जन्मदिन मनाने के तरीकों
पर और गहराई से नज़र डालेंगे, कौन जाने हो सकता है इससे आपको अपने अगले जन्मदिन की पार्टी के लिए कुछ आइडिया मिल जाए। लेकिन अगर आप अभी भी निश्चित नहीं हैं तो लेस्डेल में रिब्राउस को कॉल क्यों ना करें। हमें खुशी होगी आप अपना खास दिन हमारे साथ मनाएं। जन्मदिन जीवन के एक और साल का प्रतीक है जो हमें जीवन के प्रति आभारी होने, सीखे गए सबक पर विचार करने और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचने का अवसर देता है। यह रिश्तों का जश्न मनाने, सकारात्मक सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने और जीवन की यात्रा में उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन है जो इसका हिस्सा है। जन्मदिन का महत्व। जीवन का उत्सव जन्मदिन इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन के एक और वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह आपको इस बात की सराहना करने का मौका देता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप जीवित हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आत्मचिंतन और विकास। यह एक ऐसा दिन है जब आप रुक कर सोच सकते हैं कि आप कौन हैं और कहां पहुंचे हैं। ये विकास और सीखे गए सबक का भी प्रतीक है जो हमें जीवन के अनुभव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। रिश्तों का जश्न। जन्मदिन उन लोगों का भी जश्न मनाते हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। ये परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। सामाजिक जुड़ाव। विशेष रूप से बच्चों के लिए जन्मदिन की पार्टियाँ सामाजिक कौशल और दोस्ती बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बच्चों को सहपाठियों के साथ बातचीत करने और अपने मौजूदा दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत करने का मौका देती है। कृतज्ञता का भाव। ये दिन हमें यह याद दिलाने में मदद करता है कि हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जो हमारे साथ हैं और जो हमारे जीवन को खास बनाते हैं। सकारात्मकता और आनंद। ये एक खुशहाल और सकारात्मक अवसर है जो जीवन की यात्रा का जश्न मनाता है। ये हमें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सनातन संस्कृति में जन्मदिन बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनाए जाते थे। ये जीवन की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करने का एक तरीका है जिसमें पूजा पाठ और होम आदि जैसे अनुष्ठान शामिल है। धार्मिक अनुष्ठान। कई धार्मिक परंपराओं में जीवन को और भी शुभ माना जाता है। कुछ लोग सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं ताकि आने वाली कठिनाइयों से बचाव हो सके और संतान के जीवन में सफलता मिले। मनुष्य का जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। भगवान के खजाने में इसमें मूल्यवान वस्तु कोई भी नहीं है, जैसे कि मनुष्य को मानव जीवन के रूप में दी गई है। इस मूल्यवान वस्तु का लाभ तब है जब इसकी उपयोगिता समझी जाए और उपयोगिता समझकर उसका ठीक तरीके से सदुपयोग किया जाए। हम सदुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं। जिस चीज़ का मूल्य समझ में ना आए भला उसके सदुपयोग का सवाल कहीं उत्पन्न होता है। जीवन को हम निरर्थक वस्तु मानते हैं और ये मानते रहते हैं कि ये कोई भार हमारे ऊपर टंगा हुआ है और जिसका भार वहन करना पड़ रहा है। असंख्य मनुष्य ऐसे हैं, ज़िंदगी जीते तो हैं पर ऐसी ज़िंदगी जीते हैं मानो किसी ने ऊपर उनके वज़न डाल दिया हो। जबकि सही बात यह है, इतनी बड़ी संपदा पाकर मनुष्य के लिए ये गुंजाइश है कि अपना जीवन सफल और सार्थक बनाए। साथ साथ भगवान ने जिस विशेष प्रयोजन के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है उसको भी पूरा करें। इस विश्व उद्यान को सुंदर और समृद्ध समुन्नत बनाने के लिए भगवान ने बड़ी आकांक्षाओं के साथ, बड़े अरमानों के साथ ये संपदा मनुष्य को सौंपी और ये अपेक्षा की कि इस धरोहर का और अमानत का अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाइएगा। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उसका मूल्य नहीं समझते। मनुष्य जीवन की संभावनाएं इतनी बड़ी है कि संपदा का ठीक तरीके से उपयोग किया जा सके तो मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकता है। सफलताओं के सभी द्वार उसके लिए खुले हैं। शर्त यह है कि आदमी अपनी सत्ता की महत्वता को समझे और ये जाने कि हमारे पास कितनी बड़ी मूल्यवान चीज़ें हैं। हमारा शरीर कितना मूल्यवान है, हमारा मस्तिष्क कितना मूल्यवान है, इसके भीतर जो अन्याय गुण कर्म, मनुष्य जीवन की संभावनाएं इतनी बड़ी है। इस संपदा का ठीक तरीके से उपयोग किया जा सके
तो मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकता है। सफलता के सभी द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। शर्त यह है कि आदमी अपनी सत्ता की महत्वता को समझे और ये जाने कि हमारे पास कितनी बड़ी मूल्यवान चीज़ें हैं। हमारा शरीर कितना मूल्यवान है, तो हमारा मस्तिष्क कितना मूल्यवान है, इसके भीतर जो अन्याय, गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषताएं भरी पड़ी है वो कितनी कीमती है। अगर उनका ठीक इस्तेमाल करें तब न कर सकें तब तो हीरा भी हो, कोई भी चीज़ हो, बेकार ही रखी होगी और बेकार ही साबित होगी। मनुष्य जीवन की महिमा और गरिमा हर एक को समझना आवश्यक है ताकि उससे ठीक तरीके से उपयोग करने की उमंग उसके मन में उठे। इसके लिए आवश्यक समझा गया है कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों को जन्मदिन मनाना चाहिए और जन्मदिन मनाने के माध्यम से उसको ये प्रकाश दिया जाना चाहिए कि अपने मूल्यवान मानव जीवन का महत्व समझ सके, इसकी गरिमा को जान सके, इसकी उपयोगिता का अंदाज़ा लगा सके और उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्मदिन उत्सव मनाना आवश्यक समझा गया और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपना जन्मदिन मनाए बिना नहीं रहना चाहिए। जो चालाक ये समझे और कहे क्यों ऐसा अनिवार्य नियम बनाया गया, ऐसा अनिवार्य नियम इसलिए बनाया गया कि आदमी को एक भावनात्मक वातावरण में, एक उत्साहवर्धक वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई जा सके। कुछ महत्वपूर्ण अवसर ऐसे होते हैं जिनमें किसी आदमी को उत्साहित किया जाता है और उत्तेजित किया जाता है। उत्साहित हुए मनुष्य के दिन आदमी को विशेष प्रसन्नता भी होती है और उसका गर्मागर्म वातावरण में अगर उसने कुछ नियम लिए हैं, कुछ प्रतिज्ञा ली है, तो उसको निभाने के लिए तैयार भी रहता है और आदमी ये विचार अनुगामिता अपनाने के लिए बंधित किया जाता है कि वह स्व की महत्वता को समझे, स्व के गौरव गरिमा को स्वीकार करे और जीवन को इस तरीके से बिताए जिससे कि इस महिमा और गरिमा को अक्षुण्ण बने रहने में का मौका मिले। कुछ मनुष्य के जीवन में अवसर ऐसे होते हैं जो आदमी को खुशी प्रदान करते हैं। जब खुशी प्रदान करते हैं तो आदमी के लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आदमी कभी कुश्ती जीत करके आए या खिलौने या कोई उपहार लेकर आए या जीत के आए तो उससे कुश्ती उसके चेहरे की खुशी देखी जा सकती है, कितना खुश प्रसन्न मालूम पड़ता है और ऐसी खुशी से उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। खुशी और उत्तेजना देकर हम आदमी को आंतरिक और बहिरंग दोनों ही जीवनों में विकसित और उत्तेजित कर सकते हैं। सामान्य निरस्ता के जीवन से छूटकर कुछ ऐसे प्रकाशपूर्ण जीवन में प्रवेश करता है जो उसके लिए आगे चलकर उस समय महत्वपूर्ण साबित हो। ऐसा ही अवसर जन्मदिन के आधार पर हर एक को मिले। अपने संबंध में गौरव गरिमा को समझने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए और आत्मबोध का आधार खड़ा करने के लिए। आत्मबोध मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने बारे में जान लेना, अपने को देख लेना। भगवान ने गीता में बार बार कहा है, अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपना उद्धार करो और अपने आप को गिराओ मत। यह आत्मबोध मनुष्य को हो जाए तो समझना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुल गया। अपने संबंध में गहराई से विचार करने के लिए आत्मबोध का दिन, जन्मदिन का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज